Hello, student of class 8. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today history, chapter 3, the company civil administration and revenue policy. Today I will discuss two topics. The first topic is called indigo cultivation and what is the method of indigo cultivation, and also we will discuss, I am going to discuss the topic indigo revolts. मतलब इंडिगो का मतलब होता है कि कलर्स, नील की खेती हम कह सकते हैं, नील की खेती. ओके, इंडिगो. तो देखिए इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में हम बात करते हैं आज की क्लास में. ओके, फर्स्टली इंडिगो और नेचुरल ब्लू डाई. इंडिगो जो है वो एक नेचुरल ब्लू डाई है. क्या है इंडिगो? क्या है? नेचुरल ब्लू डाई है. ब्लू डाई मतलब प्राकृतिक नीला रंग, प्राकृतिक नीला रंग, जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? गारमेंट सेक्टर में करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में करते हैं इसका यूज. तो इंडिगो जो है वो एक नेचुरल ब्लू डाई है. इज अ प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज यूज्ड फॉर कलरिंग क्लॉथ. जिसका इस कलर को प्लांट से, ब्लू डाई कलर को किससे निकाला जाता है? प्लांट, यानी कि पौधे से निकाला जाता है. तो पौधे से निकाला जाता है तो इसका मतलब इसकी खेती करनी पड़ेगी हमको. ठीक है, और इसका यूज कपड़ों को कलर करने में किया जाता है. सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से ही इट वाज अ पॉपुलर डाई इन इंडिया एंड वाज आल्सो एक्सपोर्टेड. इंडिया में ब्लू डाई का यूज काफी किया जाता था कपड़ों को कलर करने के लिए, और साथ में इसका इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी किया जाता है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को हम इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट कहते हैं. तो इसका सिर्फ पैदा ही नहीं किया जाता था, इसका इंडिया में यूज भी किया जाता था और इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता था. ओके, क्लियर? ओके, द वर्ड इंडिगो इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिगर. इंडिगो जो है वो एक ग्रीक वर्ड इंडिको से बना है और बाद में इसी की मीनिंग को इंडिकम बोला गया. इंडिकम का मतलब इंडिकम, देखिए कौन सा वर्ड? इंडिकम. इंडिकम का मतलब होता है फ्रॉम इंडिया. क्या होता है इसका मतलब? फ्रॉम इंडिया. फ्रॉम इंडिया का मतलब भारत से. मेनली इसकी खेती कहां होती थी? इंडिया में होती थी, इसलिए इंडिको से इसका नाम इंडिकम किया गया. और इंडिकम का ग्रीक लोगों ने मतलब निकाला फ्रॉम इंडिया, भारत से. क्लियर? ओके. Since the 17th century, indigo was exported from India by English East India Company for use in England textile industry. 17th century में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तो भारत से नील का उत्पादन करके, यानी कि इंडिगो का कल्टीवेशन करके उसे अपने देश यानी कि इंडिया में नहीं बेचती थी, बल्कि अपने देश ब्रिटेन में उसको बेचती थी. किस लिए? क्योंकि ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था, टेक्सटाइल सेक्टर पीक पर था, और उस पीक पर रहने के कारण उन्हें इंडिगो नेचुरल ब्लू डाई की जरूरत पड़ती थी कपड़ों को कलर करने के लिए, ताकि वो उस कपड़ों को कलर करके रेडी करके इंडिया जैसे बिग मार्केट में सेल कर सके. मतलब सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट कहां किया जाता था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में, यानी कि अपने देश में ही करती थी. ओके, क्लियर? इंडिगो वाज आल्सो ग्रोन इन द यूरोपियन कॉलोनीज, इन द अमेरिकाज, इन द कैरिबियन. इसका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 18th सेंचुरी में इसका प्रोडक्शन यूरोपियन कॉलोनीज, यूरोपियन का मतलब ऐसे सारे देश जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, जैसे कि अमेरिका में और कैरेबियन कंट्री में होते थे. हाउएवर अराउंड द 1790 ब्रिटेन सप्लाई ऑफ इंडिगो फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड द कैरेबियन ड्राइड अप. ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ द मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द हाई डिमांड फॉर प्रिंटेड क्लॉथ इन ब्रिटेन इंक्रीज द डिमांड ऑफ द इंडिगो. यूरोपियन कंट्री और इंडिया की कंट्री से क्या होता था कि क्लॉथ मार्केट की, या हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल मार्केट की डिमांड कलर की पूरी नहीं हो पाती थी. तो जरूरत था कि इंडिया जैसे देश में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में हम जानते हैं कि फिजिकल वेरिएशन बहुत ज्यादा है और ऐसी मिट्टी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जा सकता है. अंग्रेज इस बात को जानते थे, तो उन्होंने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया के लोगों पर दबाव बनाया. इंडियन के फार्मर्स जो जमींदार थे उस पर दबाव बनाया. ओके, अब देखिए आगे क्या होता है. Therefore, the growth of okay, the company therefore tried to increase indigo production in India. इसलिए कंपनी ने कोशिश की कि इंडिया में इंडिगो के यानी कि नेचुरल ब्लू डाई के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाए, स्पेशली इन बंगाल और बिहार. और बंगाल और बिहार जो उस समय प्रोविंस हुआ करते थे उसमें इसको बढ़ाने की कोशिश की गई. ओके, द कंपनी इवन encouraged some indigo planters from the West Indies and settled in India.
कुछ इंडिगो प्लांटर्स को उन्होंने वेस्ट इंडीज, जिसे कैरिबियन कंट्री बोला जाता था, वहां से बुलाया। किस लिए? इंडिया में इंडिगो की प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब दूसरे देश से स्लेव्स, दास बुलाए गए इंडिया में इंडिगो को प्रोडक्शन करने के लिए। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द इंडिगो प्लांटर्स गॉट जमींदारी राइट्स। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, मैं बता चुका हूं परमानेंट सेटलमेंट, इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो जमींदारी राइट्स की मांग करने लगे। एंड reduce the actual cultivators of tenants, ठीक है। और जो छोटे किसान थे उन्होंने एक्चुअल कल्टीवेटर से इसे घटाने की मांग की। टेनेंट्स का मतलब बड़े किसान, ओके। फॉर ग्रोइंग इंडिगो, किस लिए? तो इंडिगो के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्ट्री बनाने की कोशिश की या मांग की। प्लांटर्स बोरोड, प्लांटर मतलब जो लोग खेती करने वाले थे उन्होंने पैसे उधार लिए, किससे? लोकल बैंकर्स से और यूरोपियन एजेंसी से, जिसे यूरोपियन बैंक्स भी बोला जाता था। अब तरीका क्या था खेती करने का? तो इंडिगो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड आइदर इन द रैयती सिस्टम, इन द निज सिस्टम। इंडिगो का प्रोडक्शन रैयती सिस्टम, जिसे निज सिस्टम बोला जाता था, RYOTI, रैयती को NIJ, निज सिस्टम या रैयती सिस्टम के अंदर नील की खेती शुरू की गई थी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द रैयत्स। ओके, रैयती सिस्टम में क्या था कि प्लांटर्स मतलब जो खेती करते थे वो रैयत्स के कॉन्ट्रैक्ट में आते थे। एंड द प्लांटर्स एडवांस मनी टू रैयत्स टू कल्टीवेट इंडिगो। और प्लांटर्स क्या थे? रैयत से एडवांस मनी लेते थे नील की खेती करने के लिए। ट्रांसपोर्ट द सेम टू द फैक्ट्री, और उस नील को लो प्राइस पे फैक्ट्री को सेल करने के लिए भी राजी हो जाते थे। ओके, रैयती यूज देयर ओन लेबर, रैयती जो थे वो अपने लेबर का यूज करते थे, अपने बैलों से खेतों को जोतते थे। प्लांटर्स यूजुअली क्लेम्ड दैट एडवांसेस वेयर लोन्स, एडवांस में उनको लोन दिया जाता था। छोटे किसान जो थे वो लोन नहीं दे पाते थे, इसलिए रिफ्यूजल टू डू सो रिजल्ट इन ब्रूटल बीटिंग, उन्हें पीटा जाता था, पशु की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनके घर को तोड़ा गया। ठीक है, प्लांटर्स जो थे वो दूसरे देश से मंगाए जाने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाए। बहुत सारी चीजें हुई इनके साथ, और साथ में इंडिगो के बेहतर प्रोडक्शन के लिए अंग्रेजों ने जो चाहा वो किया, चाहे वो लीगल हो या फिर इलीगल, एवरीथिंग। ओके, इंडिगो रिवॉल्ट मतलब नेचुरल डाई के लिए रिवॉल्ट भी हुए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है रिवॉल्ट होना, मतलब इंडिगो इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए इसके लिए रिवॉल्ट भी हुआ। तो ये चीजें आप नोटिस कीजिएगा। ओके, इंडिगो रिवॉल्ट इन 1859 सिविल सर्वेंट misunderstood an official notification and issued a proclaimed recognition of Rats' right to hold land and cultivate crops to their choice। 1859 में सिविल सर्वेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें रैयत्स को ये राइट्स दिए गए कि वो जमीन को अपने कब्जे में ले लें और जो प्रोडक्शन अंग्रेज चाहते हैं उसी का प्रोडक्शन किया जाए, जैसे इंडिगो की खेती करना, अफीम की खेती करना, ओपियम की खेती करना, या फिर कॉटन की खेती करना, या फिर चाय की खेती करना। ये सब क्या थे? कॉमर्शियल क्रॉप्स थे जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते। तो अंग्रेजों ने इस पर बल दिया कि इसी का प्रोडक्शन किया जाए। ओके, द प्रोक्लेम्स ऑल्सो कॉल्ड अपॉन द पुलिस टू प्रिवेंट द प्लांटर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द मैटर। पुलिस को ये पूरे राइट्स दे दिए कि आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने में, तो आप इंटरफेयर करके लोकल लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। Therefore, they began to organize peaceful demonstration and send petitions to the government, seeking redress for their many grievances। बाद में लोगों ने कई सारी अपील उस समय की गवर्नमेंट से की और उस अपील पर सुनवाई, कुछ पर सुनवाई हुई, कुछ पर सुनवाई नहीं भी हुई। However, the planters continue to terrorize to the peasants with the help of their लाठियाज एंड पुलिस। बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें दबाया गया, मारा गया, बहुत सारी चीजें। रिवॉल्ट बिगैन, क्रांति शुरू हुई इंडिगो कल्टीवेशन की। कहां पे? नादिया, बंगाल में। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इंडिगो रिवॉल्ट कहां हुआ, तो वो जगह था क्या? नादिया, और नादिया कहां पे है? बंगाल में है। ये इन फ्यूचर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप SST के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। पहला इंडिगो रिवॉल्ट कहां पे हुआ था? नादिया में। नादिया कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। कहां पे है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल कहां पे है? इंडिया में है। इंडिया कहां पे है?
एशियन कॉन्टिनेंट में है। ओके, एशियन कॉन्टिनेंट कहां पे है? वर्ल्ड में, सिंपल। नादिया इन बंगाल रोज इन प्रोटेस्ट अंडर लीडर्स सच एज दिगंबर एंड बिस्वास। देयर वेयर वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन बंगाल। बंगाल में ये क्रांति बहुत तेजी से फैलने लगी। लोगों ने इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया और जो लोग इसके खिलाफ लड़ाई लेते थे वो उन्होंने खेती करने से मना कर दिया। तीर धनुष से लड़ाई लड़ने लगे, पत्थर फेंकने लगे, बर्तन फेंकने लगे। दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स। उन्होंने रेंट देने से, खेत के रेंट देने से मना कर दिया। फंड लेने से मना कर दिया। कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है। दे ऑल्सो अटैक द डिस्ट्रॉय मेनी इंडिगो फैक्ट्रीज। साथ में बंगाल के नादिया के लोगों ने कई सारे इंडिगो फैक्ट्री को अटैक करके क्या किया? पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो ये सारी चीजें मतलब लोग नहीं चाहते थे। लोग चाहते थे कि खाने की चीजें पैदा हों। कपड़े पहन के वो क्या करेंगे? खाने को नहीं मिला तो कपड़े पहन के मरेंगे। तो ये सारी चीजें थी। At some places, जमींदार who had been forced to lease land to plant led to protest. कई जगहों पे जमींदार ने जबरदस्ती लोगों को जमीन दी थी कि आप इंडिगो की ही खेती करिए, दूसरी खेती आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिगो बेच के उन्हें पैसे मिलते थे, पैसे से कुछ भी खरीद सकते थे। जमींदार किसके अंडर में थे? अंग्रेजों के अंडर में थे। अंग्रेज जमींदार को फायदा पहुंचाते थे, जमींदार किसानों को सताते थे। इट मीन्स अंग्रेज जमींदारों को फायदा, जमींदार अंग्रेजों को फायदा पहुंचाते थे और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए जरूरी समझते थे। ओके, द इंटेलेक्चुअल ऑफ बंगाल टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द मूवमेंट। ठीक है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स के बारे में बताया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिगो कल्टीवेटर्स क्या, उनकी कंडीशन क्या? मैंने बोला इंडिगो कल्टीवेटर्स की कंडीशन जो बंगाल के नादिया में हुई थी, इसके बारे में बुक जो है वो कौन सी लिखी गई है? तो नील दर्पण। इसको आप याद रखेंगे। ओके ओके। द ब्रिटिश अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन। बाद में ब्रिटिश लोगों ने इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया और उसे बताया कि आखिर क्या मतलब उस कमीशन का काम था क्या कि बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम हुई जिससे लोग रिवोल्ट पे उतर आए। उसकी सारी रिपोर्ट हमें पेश की जाता है। गवर्नमेंट देयर आफ्टर इश्यूड अ नोटिस टू स्टॉप द फोर्स कल्टीवेटर ऑफ इंडिगो। बाद में बंगाल की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि किसी भी छोटे किसान को, टेनेंट्स को या जमींदार को या किसी तरह के लोकल पीपल को इंडिगो की खेती करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट से कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा था। आफ्टर द रिवोल्ट के बाद इंडिगो कल्टीवेशन शिफ्टेड लार्जली टू चंपारण एंड दरभंगा इन प्रेजेंट बिहार। बाद में बंगाल में ये सारी चीजों को देखते हुए इंडिगो कल्टीवेशन को शिफ्ट करके कहां पे ले जाया गया? चंपारण और दरभंगा। याद रखिएगा कि बंगाल से ट्रांसफर होकर ये दो जगह पे गया। पहला चंपारण और दूसरा दरभंगा, जो इस समय क्या है? बिहार का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिहार का पार्ट है। तो इसे आप याद रखेंगे। ओके ओके। तो ओके, हियर द प्लांटर्स कैरिड ऑन विथ देयर ऑपरेसिव वेज इन द अर्ली 20th सेंचुरी। महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ मूवमेंट चंपारण अगेंस्ट द ऑपरेशन। बाद में इंडिगो कल्टीवेटर्स को पूरी तरह दबाने के लिए गांधी जी के मैदान में आ गए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। क्या किया? सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें गांधी जी के कूदने के बाद अब तो इंडिगो कल्टीवेटर्स क्या थे? पीक पे थे, कूदने लगे। चलिए आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।